सर अभी काफी चर्चा में है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए एक्चुअली क्या है ना सुगंधा, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रोविजन क्या है ये देखने की बात है। तो इसमें प्रोविजन ये है कि ऐसा कोई भी मंत्री, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्र सरकार के हो मंत्री, चाहे राज्य सरकार के हो, चाहे कहीं के भी हो, अगर किसी ऐसे मामले में जिसमें 5 साल तक के सजा का प्रावधान है, उसमें उस मामले में वो गिरफ्तार होते हैं और फिर उनको 30 दिन तक बंदी बनाए रखा जाता है। तो उनके लिए ये प्रावधान किया जा रहा है कि उनको मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब ये डिबेटेबल हो रहा है वास्तव में, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार इसका मिसयूज करेगी, विशेष रूप से अपोजिशन पार्टी। तो वास्तव में क्या है ना कि 130th जो बिल है ये आया ही इसीलिए है कि लोगों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, खासकर मंत्रियों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, डेमोक्रेटिक जो है प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेंशंस जो होती हैं, खास करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उसको लोग फॉलो ही नहीं कर रहे। इसलिए मजबूरन ये बिल लाना पड़ा। जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए, केजरीवाल जी जेल में थे तो भी कहे कि नहीं हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो वास्तव में जितने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं, संसदीय शासन प्रणाली की सरकारें होती हैं, उनको ये एक कन्वेंशनल है कि अगर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला है तो भाई आप त्यागपत्र दो। ठीक है, ठीक है, आपकी पार्टी की सरकार है, आप अपने किसी और नेता को बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया और ये इसीलिए डिबेटेबल है। कुछ लोग कह रहे हैं इसका मिसयूज होगा, पर जहां तक मेरी राय है, संवैधानिक मर्यादा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, डेमोक्रेटिक मोरालिटी, इन सब को ये बिल का जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, ये इंश्योर करेगा। आने वाले समय में यह एक और बड़ा काम करेगा, मंत्रियों को किसी तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होने से रोकने का भी काम करेगा। उनमें डर रहेगा ना कि अगर भाई हम पकड़े जाए या मेरे खिलाफ शुरू हुआ, हमको जेल भेज दिया गया, तो ये हो जाएगा कि हमारा पद चला जाएगा। अब इसको एक और चीज से जोड़ना चाहिए। इसके अलावा एक प्रावधान है जो ऐसे किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्य विधानसभा का हो, कहीं का भी हो, अगर किसी ऐसे मामले में किसी भी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर दिया जाता है, यानी कि उसको दोषी पाया जाता है और 2 साल तक की सजा उसमें उसको होती है, तो उसकी मेंबरशिप चली जाती और फिर उसे 6 साल तक अगला चुनाव लड़ने के लिए भी बैन कर दिया जाता है। तो ऐसे जो अमेंडमेंट 130th आया है, इस आधार पर अगर आप देखोगे तो ये कहीं से भी गलत नहीं है। ऐसा होना चाहिए जिससे कि न केवल कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सुनिश्चित हो, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी सुनिश्चित होने चाहिए।